नमस्कार साथियों, आज का हमारा जो व्लॉग है बहुत ही स्पेशल होने वाला है। स्पेशल इसलिए क्योंकि आज हम आपको दिखाएंगे कुछ अद्भुत नज़ारे, उसके साथ साथ यहाँ पे घटी हुई एक बेहतरीन घटना जो हमें मिलवाती है हमारे सबसे बेहतरीन इतिहास के सबसे बड़े योद्धा से, जो औरतों के सम्मान के लिए अपने प्राण तक त्याग दिया, जिसने औरतों के सम्मान के लिए जंग लड़ी अकेले, पूरी एक फ़ौज से, पूरी एक सेना से, एक राजा के पूरे साम्राज्य से टकरा गया है। ऐसा योद्धा, जी हाँ, जिसका नाम है वीर लोरिक। उसके स्मारक, उसकी चिन्ह, उसकी प्रतियां यहाँ पर मौजूद हैं। हम आपको सारी चीज़ें दिखाएंगे कि किस तरह से उन्होंने अपनी वीरता का सबूत दिया। कि ही नहीं, मैं आपको बता दूँ, वो इतिहास का सबसे महान योद्धा बना अपने इन कर्मों के कारण। यहाँ पे सोनभद्र मारकुंडी घाटी के में है हम लोग इस समय मौजूद। यहाँ पर उसकी बहुत सारी प्रतियां हैं, उनकी वीरता की बहुत सारी निशानियां हैं, बहुत सारे सबूत हैं, जहाँ पर उन्होंने करीब 15 फीट ऊंचा पत्थर अपनी तलवार से काट करके ये आने वाली पीढ़ी के लिए एक चिन्ह छोड़ा था कि किस तरह के योद्धा थे हमारे वीर लोरिक, जिनकी कहानियाँ सुन सुन के हम बड़े हुए हैं, जिनकी कहानियाँ यहाँ की दादी नानियाँ सुनाया करती हैं, जिनके किस्से, जिनके इंसिडेंट्स। तो आज हम वही सारी कहानियाँ सुनेंगे, साथ में हम देखेंगे वीर लोरिक किस तरह के व्यक्ति रहे हैं, क्या क्या घटनाएं घटी हैं, हम किस जगह पर हैं, कहाँ पर इनका स्मारक मौजूद है। ये सारी चीज़ें हम आपको दिखाते हैं अपने ब्लॉग में आगे। तो दोस्तों गौर से देखिए इस जगह को, यहाँ का नज़ारा बहुत ही खूबसूरत है। जी हाँ, ऐसा नज़ारा बहुत ही कम देखने को मिलता है, बहुत ही अद्भुत नज़ारा है। ये नज़ारा है मारकुंडी घाटी का। जी हाँ, जहाँ पे हमने अभी बताया कि वीर लोरिक स्मारक, जहाँ पे उन्होंने पत्थर काट के अपनी वीरता का सबूत छोड़ा है, जहाँ पर वीर लोरिक की गाथाएं गाई जाती हैं, विरहा उनका प्रचलन है, जो उनकी वीरता जहाँ के लिए दिखाई जाती है, वो सारी जगह यहाँ पे मौजूद है। खैर आगे आपको दिखाते हैं और भी सुंदर जगह, साथ साथ में वीर लोरिक स्मारक। ठीक है, ले चलते हैं आपको वहाँ पे बहुत सारा काम हुआ है, वो भी दिखाएंगे। और ये देखिए सड़क के बिल्कुल करीब है ये जगह, आप भी घूमने आ सकते हैं। बहुत सुंदर जगह है, टूरिस्ट प्लेस है, लोग आते रहते हैं यहाँ पे घूमने के लिए। खैर आगे हम आपको दिखाते हैं वीर लोरिक स्मारक। तो भाई इस रास्ते के ज़रिए हम लोग जाएंगे वीर लोरिक स्मारक। वो सामने आप एक छोटा सा गेट देख सकते हैं, यही है वीर लोरिक गेट। इसी रास्ते से चलकर हम जाएंगे। ये रावट्सगंज एक शहर है छोटा सा सोनभद्रा का, जहाँ पे यहाँ के न्यायालय वगैरह, चिकित्सालय सब मौजूद हैं। तो उससे थोड़ी ही दूर पर है। ये नज़ारा बहुत ही खूबसूरत है वाकई, आप यहाँ आ सकते हैं घूमने, बहुत ही सुंदर जगह है। और ये जगह अगर के वाकई आपको सुकून मिलता है, ऐसे लगता है जैसे आप सच में किसी छोटे मोटे स्विट्ज़रलैंड में आ गए हों, है ना। तो वैसे ही देख लो, नीचे नहर है, बांध है, डैम है, कितने बड़े बड़े बांध है, ये भी दिख रहा है। और बहुत बड़े पॉइंट पे है, तो इसको इको पॉइंट बोलते हैं। इको पॉइंट बोलते हैं इस इको पॉइंट पे बहुत ही नज़ारे सुंदर सुंदर होते हैं, जिन्हें देख करके मज़ा आता है। तो भाई लोग, आप लोग अब देख सकते हैं कि हम आ गए हैं वीर लोरिक स्मारक, वीर लोरिक पत्थर स्मारक द्वार। जी हाँ, यहाँ से हम एंट्री लेते हैं अंदर वीर लोरिक स्मारक देखने के लिए। उससे पहले ही आ जाता है ये सुंदर सा नज़ारा हमारा। सबसे पहले हम यहाँ की देखते हैं पार्किंग। ये देखो गाड़ियाँ खड़ी हैं, दुकानें लगी हुई हैं। यहाँ टूरिस्ट प्लेस हो जाने की वजह से दुकानदारों का भी बहुत फ़ायदा होता है। और ये देखो इधर गाड़ियाँ लगी हुई हैं, टीवी लगी हुई है, पार्किंग है। यहाँ पे आप आएँ तो अपनी गाड़ियाँ आराम से पार्क कर सकते हैं। सड़क पे पार्क ना करें, सड़क पे बहुत सारी प्रॉब्लम होती है ना। इधर देखो लड़कियाँ, लेडीज़, जेंट्स सभी आते रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। आप किसी फैमिली के साथ आ सकते हो, कपल्स आ सकते हो, सब कुछ है। ये देखो ये है हमारा पार्क एक छोटा सा, जिसमें बच्चों को खेलने से लेते हुए बहुत सारी चीज़ें दी हुई हैं। तो आपको दिखाते हैं इसके विषय में क्या क्या है यहाँ पे। ये अम्मा भजिया वजिया अपना भुज रही है, भुट्टा बन रही। भुट्टा कैसे हो आंटी? 20 रुपये पालो भैया है, 30 रुपये में 30 रुपये में ये 2 ठे, और वो 20 रुपये में एक। आपका घर कहाँ पे है? ओबरा। यहाँ पे दुकान लगाने आती हैं, तो डेली आती जाती रहती हैं? अच्छा, तो यहीं पे रह के अपना यही काम करती हैं। तो इससे क्या होता है, ठीक ठाक आपका चल जाता है, गुजर बसर हो जाता है?
चलिए बढ़िया। बढ़िया बस और 200-400 मिल जाए। हाँ हाँ, अपना गुजर बसर हो जाए। ये बच्चा आपका ही है? हाँ, ये हमारा लड़का स्कूल जाता है? नहीं छोड़ रहे। अच्छा अच्छा, पढ़ाई करवाइए, इससे पढ़ना तो बहुत ज़रूरी है ना। चलिए ठीक है आंटी। हाँ, मैं अपने ब्लॉग में आपको कवर कर रहा था, ठीक है। हाँ, तो भाई आप लोग देख सकते हो यहाँ पर कैसे जिनके पास कोई रोज़गार नहीं है, कोई काम नहीं हो, आके अपना रोज़गार चला रहे हैं। ऐसे ही देखो लड़कियाँ भी हैं, हीरोइनें भी आई हुई हैं, अपना पूरा जलवा बिखेर रही हैं, कोई दिक्कत नहीं है इस बात से, है ना। ये भाई भी ऐसे ही कुछ बेच रहे हैं सभी लोग। यार क्या सुंदर नज़ारा है, अद्भुत ना है, अद्भुत अद्भुत अद्भुत। ये देखो कितना सुंदर है नज़ारा, क्या बात। ये मनीष भाई हैं जो बिना काम के आज घूम रहे हैं, जिनके पास कोई काम नहीं, बेरोज़गार इंसान देखना है तो आप मनीष कुमार चौहान को देख सकते हैं। ये देखो गणेश जी की मूर्ति है, बढ़िया नज़ारा है यार, क्या सही मस्त बनाया यार पार्क को, पहाड़ के ऊपर ऐसा नज़ारा बहुत ही अद्भुत, बहुत ही सुंदर है यार। बच्चों के तो मज़े ही हैं भाई, वाह वाह है। और ये छोड़ो, बंदरों की तादाद लगी हुई है यार, इतने सारे बंदर है भाई। खाने पीने के लिए कुछ लेकर आओ, ये तो लेके भाग ही जाएंगे। हाँ मनीष भाई क्या कह रहे हो? ये देखो तुम बंदरों को देखो यार, सारी चीज़ें अवॉइड करो। ये देखो मेरे ख्यालों में, वाह भाई वाह। अरे आवाज़ आ रही होगी, मुझे पता है आवाज़ का, ये सही माइक का सही। एकदम क्या नज़ारा है यार, पार्क में ही यहाँ से हम देखते हैं रियल ब्यूटी ऑफ सोनभद्रा। ये यार ओह हो भाई, क्या कहने हैं, क्या कहने हैं यार, क्या नज़ारा है, क्या बात है भाई, वाह क्या सुंदर नज़ारा है यार। ऐसा नज़ारा तो मतलब दिल जीत ले। ये किसका गमछा ले गया भाई? ओ भाई आराम से, खाने पीने का नहीं है कुछ इधर? सब खतरनाक होते हैं, काट वाट भी लेंगे छेड़ने पे, है ना भैया? बीज लगवाना। हाँ वही तो, काटना इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, काट लेंगे ये। तेरे ऐसे छेड़ना नहीं चाहिए उनको। अरे मत छेड़ो यार, क्यों मार रहे हो उसको? अभी वो बिगड़ गए तो सबको ले डूबेंगे। ये भाई छेड़ रहा है उसको और वो अब दिमाग उसका ख़राब हो रहा है यार। नज़ारा तो अद्भुत है भाई, बहुत ही सुंदर, बहुत ही बेहतरीन। लेकिन एक शिकायत मुझे अपने पूर्वांचल में ट्रक वाले यार पे चाँव गुड्डू भैया को बुलाऊँ क्या? एक तो अपने पूर्वांचल में यार ये टूरिस्ट प्लेस जो होते हैं ना, यहाँ की गंदगी से मुझे बहुत समस्या है। लोग यहाँ साफ़ सफाई नहीं रखना चाहते। मतलब देखो पीछे डस्टबिन बना हुआ था, ये देखो आप, कचरा फेंक के क्या हाल कर दिया। इतनी खूबसूरत जगह, इतना पैसा लगा गवर्नमेंट बना रही है, लेकिन किसी को ध्यान ही नहीं रखना। ये देखो कीड़े मकोड़े भी निकलते हैं ना गंदगी की वजह से। ये देखो, ये मतलब आप देख सकते हो किस तरह से गंदगी की है इन लोगों ने। देखो इधर देखो, ये आइसक्रीम वो आइसक्रीम सब बेच रहे हैं। मतलब इतना बुरा हाल, इतनी अच्छी जगह का इतना पैसा लगाने का क्या मतलब है गवर्नमेंट का? आप जब इसको सेफ ही नहीं रखोगे, बर्बाद कर दोगे। ये देखो ये सारी चीज़ें, ये देखो कोई सफाई ही नहीं है, जबकि ये नगर पालिका परिषद के अंदर आता है, फिर भी ये हाल है। झूले हैं, दोनों झूले टूटे पड़े हैं, ये देखो झूले तोड़ दिए दोनों। मतलब कुछ तो ढंग का हो यार, इतना कुछ हो रहा है। लोग अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं समझते कि सफाई रखना भी हमारी जिम्मेदारी है। इतनी बुरी गंदगी तो होनी नहीं चाहिए यार कहीं पे। बैन कर दो ऐसे लोगों को जो यहाँ पे आते हैं इस तरह से यार। नाउ वी आर एंटरिंग इन द गेट वीर लोरिक पत्थर स्मारक द्वार। चलो मनीष भाई, अब हम इसके अंदर जा रहे हैं और अब हम दिखाते हैं कैसे है हमारे वीर लोरिक की वो निशानियाँ, वो वीरता की कथाएं, वो निशानियाँ किस तरह से, देखो किस तरह से लोग अपना पढ़ के जा रहे हैं। जंगलों के बीच में भी गांव हैं जहाँ पे लोग रहते हैं, पढ़ते हैं, गुजर बसर करते रहते हैं। ये देखो नज़ारे तो भाई इतने हैं कि आंखें थक जाएंगी नज़ारे की। बहुत ही सुंदर जगह है। यहाँ कपल झाड़ियों के बीच क्या कर रहा है भाई? चलो कुछ कर रहे होंगे अपना कोई प्रोग्राम। चलो हम आगे देखते हैं। इधर दाहिनी तरफ चलना है मनीष भाई हमें। इधर बंदरों का बहुत मेला रहता है, इसलिए बचा के चलना है। पीछे गाड़ियाँ आ रही हैं, कपल्स से दूर रहना है कि कपल्स ऐसे झाड़ियों में मौके ढूंढते रहते हैं, तो हमें उन मौक़ों को अवॉइड करना है और अपना मौका बनाना है। मतलब हमें जाके अपना ब्लॉग बनाना है।
हाँ, तो ये है, देख सकते हो आप लोग वीर लोरिक पत्थर। जी हाँ, यहाँ पे हमारे वीर लोरिक पत्थर, और जैसे ये देख सकते हो आप, ये है हमारा वीर लोरिक स्मारक। जी हाँ, वैसे जगह तो बहुत ही सुंदर है, औसम है, आप लोग सभी लोग देख सकते हैं। तो भाइयों, जगह दिखाते दिखाते, वीर लोरिक स्मारक दिखाते दिखाते मैं आपको बताऊंगा वीर लोरिक की कहानी। जी हाँ, क्यों वीर लोरिक इतने महान हैं, ये चीज़ मैं आपको बताऊंगा। तो शुरू करता हूँ। देखो, एक राजा था इसलिए क्योंकि वो राजा बहुत ही दुष्ट था, इसलिए उसका सम्मान तो मैं नहीं कर सकता। वो दुष्ट यूँ था कि उसके साम्राज्य में, आसपास के राज्य में अगर किसी महिला की शादी होती थी तो उसका कहना था कि ये हमारे वीर लोरिक जी। हाँ, तो उस राजा का कहना था कि उसके साथ पहली सुहाग रात मैं मनाऊंगा, है ना। तो ये सारी चीज़ें घटती रही, घटनाएं कई सालों तक चलता रहा। वो राजा, दुष्ट राजा जो था, वो ये सब करता रहा। उसके पास सेनाओं की शक्ति ज़्यादा थी, इसलिए अगल बगल के राजा भी उसे कुछ नहीं कह पाते थे और लोग भी उससे बच नहीं पाते थे। तो बहुत ही क्रूर शासक था वो, बहुत ही क्रूर शासक। उसने मतलब लोगों का जीना ही दुश्वार कर दिया। उसके बाद क्या हुआ कि हमारे वीर लोरिक जो हैं, हमारे वीर लोरिक आए। एक मंजरी नाम की लड़की थी जो देवी दुर्गा की बहुत बड़ी भक्तन थी। देवी माता दुर्गा जो हैं, उनकी बहुत बड़ी भक्तन थी। यहाँ पे सारी सुविधाएं हैं, आप लोग देख सकते हैं, बैठ सकते हैं, विश्राम कर सकते हैं, बातें कर सकते हैं। तो देवी दुर्गा की बहुत बड़ी भक्त थी। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि मंजरी जो थी, मंजरी देवी दुर्गा माता की भक्त थी और वो शादी करना चाहती थी। वो उसका विवाह किसी से तय हो रहा था, किसी से उसका विवाह लगन हो रहा था। तो जो राजा था, राजा का कहनाम था कि किसी से भी शादी हो, मैं उस महिला को भी, मैं उस पर पहले से ही राजा की नज़र रही होगी आई थिंक। तो उसका ये था कि मुझे वो भी चाहिए, मैं पहली सुहाग रात उसकी मेरे साथ मनेगी, ऐसा कुछ था। तो राजा के सैनिक शादी से पहले ही वहाँ पर आ गए कि हम लोग पहले से इकट्ठा रहेंगे, जैसे ही बारात आएगी, विवाह होगा, उसके बाद हम दुल्हन को उठा के राजा के पास लेकर जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें उनके आते ही मंजरी ने इसका विरोध किया। उसने अपने माता पिता, अपने ससुराल वालों से कहा कि मैं तो शादी कर ही नहीं सकती। अगर मेरे पति में इतना सामर्थ्य नहीं है कि वो मुझे ऐसे पापी लोगों से बचा सके, तो मुझे ऐसे इंसान से विवाह ही नहीं करना है। तो उसने, पति ने उसके मना कर दिया कि ठीक है, अगर तुम्हें ऐसे लगता है कि मैं राजा से लड़ूंगा तुम्हारे लिए, तो ये तो नामुमकिन है, तो मैं नहीं कर रहा हूँ शादी, तुम अपना देख लो। तो वो चला गया, क्योंकि सैनिक आ चुके थे। अब वो मंजरी को लेकर जाते ही जाते राजा के पास, चाहे शादी हो या ना हो। तो किसी ने वीर लोरिक का नाम सुना था कि वो बहुत बड़े वीर हैं, बहुत बड़े योद्धा हैं, जो मतलब पूरी सेना को अकेले ही धूल चटा देते हैं। तो उन्होंने कहीं मंजरी को कभी देखा था, तो उनके मन में भी मंजरी के लिए प्रेम था। मैं कहानी को शॉर्ट में सुना रहा हूँ, इसलिए बहुत सारी चीज़ें मिसिंग हो जाएंगी, नहीं तो व्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा। आप लोगों को भी और भी चीज़ें दिखाना है। तो उन्होंने क्या किया, वीर लोरिक के कानों में किसी तरह खबर गई किसी बुजुर्ग के माध्यम से कि ऐसा है कि मंजरी नाम की एक लड़की है जिसके विवाह में राजा उसे उठवाना चाहता है, वही सारी हरकतें उसके साथ भी करना चाहता है। लड़की बहुत शुद्ध है, पवित्र आत्मा है, वो देवी दुर्गा की पूजा करती है, बहुत बड़ी भक्तन है, और वो साहसी लड़की है, वो इस तरह से नहीं झुकना चाहती, वो विरोध कर रही है। तो वीर लोरिक गए। फिर उसके बाद लड़की ने भी उन्हें अपना पति चुना और उन्होंने शादी किया। उन्होंने कहा कि ठीक है, तुम आओ और राजा के सैनिकों में अगर ताकत हो तो उठा कर ले जाए हमें। तो ऐसा हो नहीं पाया। ऐसा इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि वीर लोरिक बहुत ही बलशाली थे, बहुत ही एक ऐसे योद्धा जो सैकड़ों लोगों को अकेले मार सकते थे। और तब के योद्धाओं की कदकाठी भी उसी तरह की हुआ करती थी, 10-10 फीट के योद्धा हुआ करते थे, बड़ी बड़ी तलवारें हुआ करती थी, जिसकी निशानी हम अभी आपको, जिसका जीता जागता सबूत देंगे हम आपको। इस कहानी को सुनाने का यही पर्पज़ है। तो वो राजा के सैनिकों को मारते, काटते, पीटते, जंगल के रास्ते से भागते अपनी पत्नी के साथ आए और इस स्थान पे आकर उन्होंने विश्राम किया था, क्योंकि यहाँ के बाद राजा के सैनिकों ने उनका पीछा नहीं किया। यहाँ से सभी सैनिकों को या तो वो मार दिए थे या तो उन्हें भगा दिए थे वापस। तो ये वो जगह है और यहाँ पर इसलिए उन्होंने अपनी एक निशानी छोड़ी थी। निशानी के तौर पर उन्होंने एक पत्थर छोड़ा था, बहुत बड़ा पत्थर है जिसको उन्होंने अपनी तलवार से मारा था, और उसके बीच में एक बड़ा सा पत्थर
डाला था उनकी पत्नी मंजरी ने, ताकि दोनों पत्थर जुड़े ना और वो पत्थर कटा रहे और उस पत्थर के कटने की निशानी आने वाली पीढ़ियां देखती रहे कि कितने बड़े वीर थे वीर लोरिक। ये उन्होंने अपनी पत्नी के कहने पे किया, उनकी बातों में आकर किया कि आने वाली पीढ़ियों को पता चले कि कोई वीर योद्धा इस तरह का भी था, इसलिए ये पत्थर काटा गया। और शायद इसी वजह से हम और आप इस चीज़ को देख पा रहे हैं, जानते हैं, वरना कौन जान सकता था कि यहाँ पर वीर लोरिक पत्थर है, ये इसको वीर लोरिक ने काटा है, किसी को पता भी नहीं चलता। तो अभी मैं आपको उस पत्थर के दर्शन करवाता हूँ, दिखाता हूँ आपको, हमारे साथ बने रहिए। तो भाइयों, ये है हमारी खूबसूरत सी जगह। अब हम आपको दिखा रहे हैं वीर लोरिक पत्थर, जिसके बारे में हम बात कर रहे थे। ये हमारे वीर लोरिक की मूर्ति है और ये बगल में वो पत्थर है। ये पत्थर बीच से काटा गया है, यहाँ पे दिखा सकता हूँ मैं आपको। ये जो तलवार, आप इमेजिन कर सकते हो इंसान कितना बड़ा रहा होगा, क्या कद काठी रही होगी और किस तरह की तलवार रही होगी, जो इतना बड़ा पत्थर 10 फीट के आसपास, उससे भी कहीं बड़ा लग रहा है। ये पत्थर जो है, अंदर जो एक पत्थर बीच में जो दोनों पत्थरों को जुड़ने से रोकता है, ये उनकी पत्नी ने डाला था। आजकल की औरतें तो ऐसा पत्थर 4 लोग मिलके भी ना उठा सके, आप लोग देख सकते हैं ना, 4 लोग मिलके भी ना उठा पाए इतना बड़ा पत्थर, तो जितना बड़ा बीच में डाला गया है, खैर, है ना। और दूसरा, ये इतना बड़ा पत्थर काटने के लिए कितना बड़ा लोहे का जिगर चाहिए, और जिगर छोड़ो, कोई काट भी नहीं सकता, कोई मशीन ही नहीं है जो एक बार में काट दे आज भी 1 सेकंड के अंदर, है ना। तो वो भी चीज़ है, वीर लोरिक पत्थर आप लोग देख सकते हैं। इसलिए ये पत्थर, ये जगह इसलिए इतनी प्रचलित है, इसलिए महान है हमारे वीर लोरिक। आपको दिखा दूँ यहाँ से भी क्या खूबसूरत नज़ारे तो बहुत हैं, खैर नज़ारे तो ख़त्म नहीं होने वाले। आसपास बहुत सारे दैविक स्थान हैं, मंदिर है, आप आएंगे, घूमेंगे, देखेंगे, है ना। पीछे भी बहुत सारी जगह है, पहाड़ है, झील है, झरने हैं। इस वाली पहाड़ी के पीछे बहुत सारे झरने हैं, बहुत सारी झीलें हैं, तो आप वहाँ भी जा सकते हैं। हालांकि ये जंगल है, घाटियों का रास्ता है, खूबसूरत तो है ही, साथ ही साथ उससे कहीं ज़्यादा ख़तरनाक। तो हम बस यही कहेंगे, जय हो वीर लोरिक की, जिन्होंने इतनी बड़ी प्रतिमा दी है, इतना कुछ किया औरत के सम्मान के लिए, औरतों के सम्मान के लिए जो लड़ते रहे, और आज हम उन्हें याद करते हैं, उनकी वीरता को याद करते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। तो बहुत बहुत धन्यवाद भाइयों, हमारे साथ हमारे ब्लॉग में बने रहने के लिए। शुक्रिया, थैंक यू, नमस्कार।